संयुक्त किसान मोर्चा और श्रमिक संगठन की चेतावनी के बाद गिरफ्तार किए गए किसानों को बिना जमानत मिली रिहाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, नस्ल और फसल बचाने के लिए जारी रहेगी लड़ाई। आपको बता दें कि दिल्ली में किसान आंदोलन की दूसरी चेतावनी के बाद पूरे देश सहित राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इधर पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं 3 दिन पूर्व रीवा के ऋतुराज पार्क में किसानों को उस समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जब वह पार्क के अंदर बैठकर चर्चा कर रहे थे। किसी भी विपरीत स्थिति की आशंका होने के बाद किसानों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई के विरोध में बीती शाम संयुक्त किसान मोर्चा एवं श्रमिक संगठन ने गिरफ्तारी के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज सुबह सभी किसानों को बिना किसी जमानत के रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा हुए किसानों ने कहा कि सरकार उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, लेकिन वे नस्ल और फसल तक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, वे सभी विवेकानंद पार्क पहुंचे और सभी किसानों ने उनका मुंह मीठा खिलाकर उनका स्वागत किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जब तक MSP का कानून लागू नहीं किया जाता है, देश के किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस दौरान किसान संगठन सहित C2 संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्क में 11 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कर रहे थे। यहाँ पर वार्तालाप हुआ और फिर शाम को अचानक हम लोगों को वहां से ये कहा गया कि आपको अब जेल भेजा जाएगा, ऊपर से बहुत दबाव है। हम जानते हैं कि सरकार का दबाव था, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि देश की फसल और नस्ल बचाने के लिए हम अभी जेल होकर के आए हैं। हमें फांसी भी मंजूर है और हम जानते हैं कि सरकार के पास लाठी गोली और जेल के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम ईडी जैसा कोई अपराध भी हमारे पास नहीं है। हम किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने हम हमेशा जेल जाने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हम कहना कुछ नहीं चाहेंगे, प्रश्न पूछना चाहेंगे सरकार से भी और मीडिया से भी कि क्या देश में जब लोकतंत्र है तो सरकार से प्रश्न पूछना गुनाह है? यदि किसान को अपनी फसल का उचित रेट मांगना यदि अराजकता है तो हम अराजक हैं। यदि MSP की गारंटी मांगना देशद्रोह है तो हम देशद्रोही हैं। यदि सरकार के किए गए वादे किसानों को पूरा कराने के लिए याद दिलाना अशांति भंग करना है तो हम अशांति भंग करने वाले हैं। हम यही इतना कहना चाहेंगे बस। आगे क्या कैसे रहेगी लड़ाई किसानों के लिए हित को लेकर के? नहीं, हमारी लड़ाई, हमारी तो मांग है, लड़ाई है ये नहीं। हम तो सरकार को याद दिला रहे हैं, हम सरकार के सच्चे शुभचिंतक हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो वादा किया है किसानों से, जनता से पूरा कर दे। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार वादा पूरा करे, हमारी लड़ाई खत्म। कोई लड़ाई नहीं हमारी सरकार से, हम तो अपने मांग के लिए अड़े हुए हैं। कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं किसान? हमारी मांग है जो सरकार ने हमसे लिख के दिया कि MSP की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत मूल्य के 1.5 गुना से हम देंगे। सारे किसानों के हम जितने आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे वापस लेंगे। हम जो विद्युत अधिनियम कानून 2020 है उसको लागू नहीं करेंगे। वो तो थे, वो हमारे पास लिखित कानून है। अजय मिश्रा ट्रेनी को बर्खास्त करेंगे, उसके ऊपर मुकदमे चलाएंगे, ये तो हमारे पास लिखित है। लेकिन अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ है, आप सारे लोगों ने देखा कि सारे राजनीतिक दलों ने चुनावी घोषणा पत्र जारी की, लेकिन हम सारे देश के मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर ज्यादा तवज्जो दी और मध्य प्रदेश जो नया मध्य प्रदेश बना, सबसे अधिक बहुमत में जीतने वाली सरकार वर्तमान मोहन सरकार है। तो आपने कहा क्या कि 3100 रुपए धान की कीमत देंगे, आप पीछे हट रहे हैं। उसमें कहीं राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है, बजट में नहीं है। आपने कहा कि 2700 रुपए हम गेहूं की कीमत देंगे, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आपने कहा कि KG से लेके PG तक सारी मध्य प्रदेश की सभी बच्चियों को मतलब मुफ्त में शिक्षा देंगे। फिर उन मुद्दों को हम याद दिलाना चाह रहे हैं। आज कहीं ज्ञापन भी दे रहे हैं कि बस नहीं तो अब हमारे मोर्चे के लोग जाएंगे। ये मोर्चे के लोग तय करेंगे कि क्या करना है। हम तो इतना कहते हैं, संवेदना है हमें, तो बहुत जल्दी सरकार ने छोड़ दिया। एक बात लिए हम सरकार के लिए बधाई देना चाहते हैं कि यदि सरकार हमें जेल ना भेजती तो आज जो 2500 बंदी हैं, 2500 बंदियों में हम 1000 बंदियों के बीच
अपने आंदोलन को वहां पर जिंदा करके नहीं आते। और हमें दुख है, हम चाह रहे थे कि 8-10 दिन हमें कम से कम मौका मिलता, हम उन साथियों को, जुझारू साथियों को जो फर्जी मुकदमे में बंद हैं, उनके पीड़ा को समझ पाता और उनको पीड़ा को जनता के बीच में ले आ पाता। सरकार ने हमें जेल पहुंचाया, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। थोड़ा अफसोस जरूर है कि थोड़ा जल्दी रिहाई कर दी, हम 8-10 दिन और चाहते थे वहां रहने के लिए। हैं किसान रामजीत। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज गालब्लेडर, पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें, समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।